आज आपके जीवन में बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आप लोगों ने जनेऊ धारण किया है। पता नहीं हम लोगों ने कितने पुण्य किए होंगे बच्चों, तब कहीं जाकर के भगवान ने हमको मनुष्य का जीवन दिया। और मनुष्य जीवन तो बहुत सारे लोगों को मिला हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग इस धरती पर ऐसे हैं जिनको मनुष्य जीवन की कीमत का ही पता नहीं है कि कितना बहुमूल्य जीवन है। तो प्रभु ने आपको ऐसा परिवार दिया, ऐसे संस्कार दिए, आपके मन में आया कि हमको 10 दिन तक दिल्ली आर्य समाज रानी बाग के सानिध्य में जो शिविर लगता है उसमें अपने जीवन की उन्नति के लिए जाना चाहिए। ये विचार भी भगवान ने आपको दिए और आप लोग यहाँ तक आए और योग्य आचार्यों के सानिध्य में अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। ये आपका एक एक क्षण, एक एक पल व्यर्थ नहीं जाएगा। हो सकता है अभी आप विद्यार्थी जीवन में हैं तो हम अपने वर्तमान की कीमत को नहीं समझ पाते, लेकिन जब वर्तमान भूत बन जाता और जब हम बड़े हो जाते हैं तो आपको ये दिन हमेशा याद रखेंगे। आप अपने जीवन के जिस भी सेक्टर में जाएंगे, जिस क्षेत्र में जाएंगे, फील्ड में जाएंगे, तो आपको ये 10 दिन जरूर याद आएंगे कि हमने कभी अपने जीवन निर्माण के लिए, संस्कृति धर्म को जानने के लिए, राष्ट्र के विषय में जानने के लिए 10 दिन तक आर्य समाज रानी बाग में शिविर में भाग लिया था। आज आपको यज्ञोपवीत दिया गया, यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। यज्ञोपवीत हमारियों की संस्कृति का प्राण है, हम सभी का स्वाभिमान है, हम सभी का शौर्य का प्रमाण है। और आप जब देश के इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए इस यज्ञोपवीत के शान के लिए, इसके स्वाभिमान के लिए हमारे तमाम नौजवानों ने, बालकों ने अपना बलिदान दिया। जब देश में मुगलों का शासन आया तो उन लोगों ने हमारे बच्चों के गले से जनेऊ छीनना चाहा, सिर की चोटी काटनी चाहिए। याद रखना बच्चों, अभी आदरणीय आचार्य जी जीववर्धन जी आपको बता रहे थे, मुसलमानों की दुनिया में पहचान है। मुसलमान व्यक्ति अलग से पहचान जाता है क्योंकि वो धार्मिक चिन्हों को अपने जीवन में जीता है। क्रिश्चियनों की अपनी पहचान है। अच्छा, हिंदू की क्या पहचान है? आप में से कोई बताएगा कि हिंदू की पहचान क्या है? चोटी और जनेऊ। हम लोग कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, है ना, हम स्वाभिमान भरते हैं कि हम हिंदू हैं। हिंदू की पहचान चोटी और जनेऊ। अगर जिस व्यक्ति के सिर पर चोटी नहीं है, गले में जनेऊ नहीं है, तो वो व्यक्ति कौन हुआ? हिंदू है। वो कौन है फिर? वो तो कहीं का भी नहीं है, न घर का ना घाट का। याद रखिएगा, ये जो यज्ञोपवीत संस्कार आपका आज किया जा रहा है, इसको आप बहुत गंभीरता से लेना जीवन में। इसको हल्के में मत लेना। केवल ये मत समझ लेना 3 धागे तो हमको मिले हैं। इन 3 धागों के अंदर बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, जीवन के उत्थान का सूत्र छिपा हुआ है। इसलिए इसके गंभीरता पर आप विचार करेंगे। थोड़ी सी चर्चा मैं आपके बीच में करूंगा, लेकिन याद रखना, मुसलमानों की पहचान है, क्रिश्चियनों की पहचान है, हम आर्य और सनातनी लोगों की पहचान यज्ञोपवीत और चोटी हुआ करती थी। हमारे पूर्वज जो लोग थे उन्होंने अपनी धर्म की रक्षा के लिए अपनी गर्दनें कटा दी, लेकिन चोटी नहीं कटने दी। अपनी गर्दनें कटा दी लेकिन यज्ञोपवीत नहीं उतरने दिया। आप लोगों ने बालवीर हकीकत राय का नाम जाना होगा। एक 13 साल का बालक हकीकत राय, मुसलमान लोगों ने कहा कि तुम अपना धर्म परिवर्तन करो, नहीं तो तुमको मार दिया जाएगा। हकीकत कहता है कि मैं धर्म तो नहीं छोड़ूंगा। बोले तुमसे मांगती क्या है? अरे भले आदमी, तेरे सिर के ऊपर के चोटी के बाल तो मांगते हैं और यज्ञोपवीत के 3 धागे तो तेरे से ले रहे, और क्या ले रहे? इनको छोड़ दे और मुसलमान बन जा, कलमा पढ़ ले एक बार, तो तेरा जीवन बच जाएगा। हकीकत कहता है कि मुझे जीवन का परवाह नहीं है, मैं गीता को पढ़ने वाला, योगेश्वर कृष्ण को अपना आदर्श मानने वाला बच्चा हूं। मैं मृत्यु से भयभीत नहीं होता, मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। तुमको जो यातनाएं देनी है तो अपनी यातना दे सकते हो। आखिर मौलवी ने फिर कहा, अरे हकीकत क्यों बेमौत मरना चाहता? तेरी शादी हो गई। उस दौर में बाल विवाह होते थे, छोटे छोटे बच्चों की शादी हो जाया करती थी। उस 13 साल के बालक की भी शादी हो गई थी। कहा तू क्यों मरना चाहता है, बेमौत मरना चाहता है? एक बार मुसलमान बन जाना, तुझ पर क्या आपत्ति आ रही है? तो बच्चों याद रखना, 13 साल के बच्चे हकीकत ने कहा था, मौलवी साहब मुसलमान में बन जाऊंगा, लेकिन एक मेरे प्रश्न का जवाब दे दो। बोले क्या प्रश्न है तुम्हारा? ये बताओ, क्या मुसलमान बनने के बाद में कभी मरूंगा नहीं? मौलवी ने कहा मरना तो सबको पड़ता है, जो भी जिंदा, जिसने भी जन्म लिया धरती पर, सबको मरना पड़ा। तो उस बच्चा कहता है फिर मुसलमान बनने का फायदा क्या हुआ? भाई मैं हिंदू से मुसलमान भी बन जाऊं, अपने धर्म को भी छोड़ दूं और मुसलमान बनने के बाद फिर भी मैं मर जाऊं, तो फिर मुसलमान बनने का फायदा क्या है? क्या मुसलमान बन करके मैं 500 साल तक जी जाऊंगा?
क्या मुसलमान बनकर के 1000-1500 साल की मेरी उम्र हो जाएगी? अरे मरना मुझको फिर भी है, तो मैं अपने धर्म के लिए क्यों ना मरूं? मैं अपने मुख पर कालिक क्यों पुतवाऊं? मैं अपने जीवन में कलंक क्यों लगवाऊं? कि हकीकत मृत्यु के भय से डर करके विधर्मी बन गया था, उसने चोटी और जनेऊ छोड़ दिए थे मृत्यु के भय से। बच्चों, इतिहास इस बात का साक्षी है, उस छोटे से मासूम बच्चों को जल्लाद मुसलमानों ने बोटी बोटी करके काट दिया था, और वो कहता था खंजर से उड़ा दो चाहे मेरी बोटी बोटी को, पर दूंगा नहीं चोटी को, मैं दूंगा नहीं चोटी को। उस बच्चे ने धर्म के लिए अपना बलिदान दिया। वो यज्ञोपवीत की कीमत को जानता था, वो चोटी की कीमत को समझता था। आज जिन लोगों ने धर्म की कीमत को जान लिया, वो धर्म के लिए अपना जीवन दे रहे हैं, लेकिन जो इन चीजों को नहीं समझ पाए, जिनका दुर्भाग्य था, उनके लिए चीजें कुछ भी नहीं है। भाई एक व्यक्ति ऐसा है जो धर्म के लिए अपनी गर्दन कटा देता है, और एक व्यक्ति धर्म, एक बोरी चावल में धर्म परिवर्तन कर लेता है। कारण क्या है? क्योंकि उसको वो संस्कार नहीं दिए गए, उसको वृत्त सूत्रों में नहीं बांधा गया, उसका जनेऊ संस्कार नहीं हुआ, उसको धर्म का महत्व, यज्ञोपवीत का चोटी का महत्व नहीं पता, इसलिए वो सहज रूप में धर्म परिवर्तन कर लेता है। लेकिन जिनको इन प्रतीकों का, इन चिन्हों का पता होता है, वो इन प्रतीकों की रक्षा के लिए मर जाते हैं। याद रखना, जो प्रतीक होते हैं ये जीवन में हमको पतन से रोकने के लिए होते हैं। ये जो 3 धागे हैं ना, ये आज इन 3 धागों को धारण करते हुए आप समाज से, अपने जो आपके मित्र मंडली हैं, जो आपके सहयोगी लोग हैं, उनमें आप सबसे अलग हो गए, आपकी एक अलग पहचान हो गई। जो बेटियां यहां से यज्ञोपवीत लेकर के जाएंगे, जो बेटे यहां से जाएंगे, जब आप अपने गांव में जाएंगे तो लोग आपका जनेऊ देखेंगे, कह रहे तूने जनेऊ ले लिया, कमाल कर दिया भाई, तूने जनेऊ ले लिया। इसका मतलब जिसके गले में जनेऊ होता है, समाज उस व्यक्ति को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखता है, क्योंकि यज्ञोपवीत पवित्रता का द्योतक है, पवित्रता का प्रतीक है। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम, ये परम पवित्र धागा है, और इस धागे को अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए धारण किया जाता है। और एक बात बता दूं मैं आपको, वेद मंत्र कह रहा, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा। अच्छा, हमारे यहाँ संस्कृत में जन धातु है, जनी प्रादुर्भाव है। जन धातु पैदा होने के अर्थ में होती है, और जन का ज बसता है। जैसे हमारे यहाँ एक शब्द है पूर्वज, पूर्वज का मतलब जो हमसे पूर्व में जो पैदा हुए वो पूर्वज है। जय का मतलब पैदा होना। वंशज, वहां पर भी जय लगा हुआ, वंशज, हम उनके जो वंश में पैदा हुए हम उनके वंशज हैं। एक शब्द है अग्रज, अग्रज कहते हैं आगे को, पहले को, और जो हमसे पहले पैदा हुआ वो अग्रज कहलाता है, बड़े भाई को संस्कृत में अग्रज कहते हैं। अनुज, जो हमारे बाद में पैदा हुआ, अनु यानी पीछे, और ज यानी पैदा हुआ, वो अनुज कहलाता है। तो ज शब्द पैदा होने के अर्थ में है। इसी प्रकार से एक शब्द है पंकज, पंकज का अर्थ जानते हो आप लोग? पंकज कहते हैं कमल को, और उसको पंकज इसलिए कहते हैं, वो पंक यानी कीचड़ में, ज यानी पैदा होता है, वो कीचड़ में पैदा होता है, कमल कीचड़ में खिलता है, इसलिए उसको पंकज कहते हैं। इसी प्रकार से एक शब्द है सहज, सहज का क्या अर्थ होता है? पंकज का, अनुज का, अग्रज का, अग्रजा का अर्थ मैंने आपको बता दिया। ज का अर्थ यानी पैदा होना, और सहज का अर्थ क्या होता है? सह कहते हैं संस्कृत में सात को, सह, सह यानी साथ, और ज यानी पैदा होना, जो साथ साथ पैदा होता है उसको कहते हैं सहज। अब जो मंत्र बोल रहा है यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतिर्यत् सहजम पुरस्तात्, प्रजापति परमपिता परमात्मा ने जो सहज रूप से आपको दिया है, सहज का मतलब साथ साथ दिया है। किसके साथ? जन्म के साथ आपको दिया है। आप लोगों को याद नहीं है, जब आप छोटे छोटे बच्चे थे, माँ के गर्भ में रहते थे, तो उस समय बच्चा 9 महीने तक माँ के गर्भ में रहता है। बच्चे की आंखें भी बंद हैं, बच्चे का मुंह भी बंद है, नाक भी बंद है, सब कुछ बंद है उसका, लेकिन बच्चा जिंदा है, श्वास नहीं ले रहा है, वो फिर भी जिंदा है। एक पानी की थैली के अंदर बच्चा बंद होता है, उसका पोषण चलता है, धीरे 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 बड़ा होता चला जाता है। उसको पोषण कहां से मिल रहा है? तो आप जब मेडिकल साइंस को जानेंगे तो उसकी यज्ञोपवीत नुमा 3 जो है ना, नाभि से 3 निकलती हैं, नाड़ियां निकलती हैं, और वो यज्ञोपवीत जैसी होती है, वो ऐसे है जैसे जनेऊ आप पहनते हैं ना, वैसे पहनी हुई होती है। उनके द्वारा बच्चे का पोषण होता है। अगर गर्भ में वो नाली टूट जाए तो बच्चे की मृत्यु हो जाएगी और मां का भी जीवन संकट में पड़ सकता है। तो परमपिता परमात्मा, जब हम गर्भ के अंदर थे तो प्रभु ने हमको जनेऊ दिया,
उसी के रूप में जनेऊ था। तो सहज जन्म के साथ साथ भगवान ने हमको दिया, उससे हमारा जीवन चल रहा था। लेकिन जब हम गर्भ से बाहर आए तो वो तो यज्ञोपवीत टूट गया। तो फिर हमारे ऋषियों ने कहा कि इस जनेऊ को दोबारा से धारण करो, यज्ञोपवीत संस्कार कराओ, इसको धारण करना, क्योंकि बिना यज्ञोपवीत के जीवन भी कोई जीवन नहीं है। यज्ञोपवीत बच्चों व्रत सूत्र है, संकल्प सूत्र है। जिस बच्चे के जीवन में कोई संकल्प ना हो, जिस बच्चे के जीवन में कोई व्रत ना हो, अरे वो भी कोई जीवन है क्या? यज्ञोपवीत आज आप लोगों ने लिया है, ये पवित्रता का द्योतक है। जीवन में कोई निकृष्ट काम मत करना, जीवन में कोई गंदा काम मत करना। यज्ञोपवीत लेने से लोग डरते हैं, बोले जनेऊ लेंगे तो कुछ गड़बड़ होगी तो पाप लगेगा। लोग यज्ञोपवीत लेने से डर जाते हैं, बोले महाराज हम नहीं लेंगे जनेऊ। हमने कहा क्यों नहीं ले रहे? बोले पाप लग जाएगा। इसमें डरने वाली आवश्यकता नहीं है। जरूरी नहीं है कि ये यज्ञोपवीत मलमूत्र के समय कान पर ही चढ़ाया जाए, जरूरी नहीं है, ऐसा कहीं कैसा उल्लेख नहीं मिलता। चढ़ाना चाहे चढ़ा लीजिए, लेकिन इसकी पवित्रता का ध्यान रखना। इसकी पवित्रता ये है, यज्ञोपवीत उस व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए जिस व्यक्ति का जीवन गंदा हो, जिसका खान पान ठीक ना हो, जो शराब आदि, बकरा भैंसा, मांस, मुर्गा, बकरी है ना, ऐसा जो राक्षस बन चुका हो, पशुओं को मार मार करके खाता हो, शराब पीता हो, धूम्रपान गुटखा आदि करता हो, खाता पीता हो, ऐसे व्यक्ति को कभी जनेऊ नहीं लेना चाहिए। जिस व्यक्ति का आचरण यानी चरित्र, कैरेक्टर ठीक ना हो, ऐसे व्यक्ति को जनेऊ नहीं लेना चाहिए। और जो व्यक्ति बेईमान हो, किसी का लेकर के देता ना हो, भ्रष्ट नंबर 1, ऐसे व्यक्ति को भी जनेऊ नहीं लेना चाहिए। और जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के जीवन में ऐसे दुर्गुण नहीं है, उसको तो यज्ञोपवीत अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि हमारे शौर्य और स्वाभिमान का प्रतीक है यज्ञोपवीत। तो आप लोग फिर ऋषि कहते हैं कि चलो भाई किसी का जीवन अपवित्र है लेकिन वो जनेऊ लेना चाहता है, तो फिर क्या करें, उसको जनेऊ दें या नहीं दें? बोले दे सकते हो, लेकिन उससे संकल्प ले लो कि आज के बाद वो गलत काम नहीं करेगा। अगर व्यक्ति यज्ञोपवीत धारण करने के बाद भी गलत काम करता है तो यज्ञोपवीत का अपमान होता है। ये धर्म के साथ में गद्दारी होती है, धर्म के साथ में नालायकी का काम होता है, हमको पाप लगता है। धर्मो विभतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म के साथ बदमाशी का काम करते हैं, धर्म उनको खत्म कर देता है, और जो धर्म को जिंदा रखते हैं जीवन के अंदर, वो धर्म उनको हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी पूरे संसार में उनको जो है ना प्रसिद्धि दिलाता है। धर्म उनको जिंदा रखता है हमेशा के लिए। तो यज्ञोपवीत धारण करने के बाद कभी जीवन में गलत काम मत करना। यज्ञोपवीत पहनने वाला व्यक्ति यदि बीड़ी भी पीता है तो समाज टोकता रहे, भले आदमी तूने जनेऊ पहना हुआ और तू बीड़ी पी रहा है। इसका मतलब समाज ये सर्टिफिकेट दे देता है कि जिस व्यक्ति ने जनेऊ पहन लिया वो अब उस व्यक्ति के जीवन में कोई किसी प्रकार की न्यूनता नहीं होगी, वो व्यक्ति पूर्ण बन चुका है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की न्यूनता नहीं होनी चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए। तो आप एक श्रेष्ठ नागरिक बने देश के, आप मातृपितृ भक्त बने, आप ईश्वर भक्त बने। आपके जीवन में यदि कोई दोष है, कोई त्रुटि है, तो उसको निकालने का प्रयास करना। खान पान आपका शुद्ध होना चाहिए। बच्चों, आजकल इतनी गंदगी समाज में फैल रही है। मैं स्कूलों में जाता हूं तो बच्चों से पूछता हूं कि कितने बच्चे अंडे खाते हैं, तो लगभग 80% बच्चे हाथ खड़े करते हैं कि हम अंडे खाते हैं। आश्चर्य हो रहा है, ये रामकृष्ण के वंशज कहाँ जा रहे हैं आज? उनको धर्म का कुछ बोध ही नहीं है। अपने केवल जीव के स्वाद के लिए उन पशुओं को, मासूम पक्षियों को मार करके, काट करके लोग खा रहे हैं। वो इंसान है या राक्षस हैं? अरे अब की बार तो भगवान ने मनुष्य का जीवन हमको दे दिया। अगर इसी प्रकार से पाप में हम डूबे रहेंगे तो क्या अगली बार भगवान हमको इंसान का जन्म देंगे? संभव ही नहीं है। इसलिए मनुष्य जीवन बहुमूल्य है। इसकी गरिमा को बना करके रखना, इसको पवित्र बनाना, इसको सार्थक करना, अपने जीवन में बड़ा लक्ष्य लेकर के चलना कि मैं मानवता की सेवा करूंगा, अपने जीवन का उद्धार करूंगा, राष्ट्र और समाज के लिए जीऊंगा, समाज में कीर्तिमान स्थापित करके जाऊंगा। आप क्यों नहीं कर सकते? अरे सारे लोग यहीं से तो हैं। हमारे आदमी खट्टर साहब हैं, देखो इन्होंने सर्विस छोड़ी। जिस नौकरी को प्राप्त करने के लिए आदमी पता नहीं क्या क्या कितना पुरुषार्थ करता है, उसके जीवन के स्वप्न होते हैं, लेकिन जब व्यक्ति का उद्देश्य महान बनता है तो वो नौकरी भी छोटी पड़ जाती है। वो कहता है मैं अपने लिए नहीं जीऊंगा, अपने लिए तो सब जीते ही है, मैं समाज के लिए जीऊंगा। आज कितने बच्चों को जीवन दे रहे हैं, कितनी संस्थाओं को जीवन दे रहे हैं। तो हमारा जीवन भी ऐसा बनना चाहिए। ये जो पवित्र आपको ऊपर उठा रहा है। आज तक जैसा जीवन था आपका था, आपका पुनर्जन्म हो चुका है। अब तक आपके जीवन में आलस्य प्रमाद था, लेकिन अब आलस्य प्रमाद नहीं होना चाहिए। अब तक भले ही आप घर में जाकर के 7-8 बजे तक सो करके जगते हो, लेकिन अब आपका पुनर्जन्म हो गया है। पुराना जीवन जैसा भी था उससे अब कोई लेना देना नहीं है।
अब हमको जीवन पवित्र बनाना है, अब संकल्प के साथ हमको आगे बढ़ना है, एक एक क्षण का हमको उपयोग करना है, बुराइयों को जीवन में छोड़ना है, कभी कोई गंदी चीज हमको नहीं खानी पीनी। बात समझ में आ रही है आपको? और इसमें जो 3 धागे हैं बच्चों, ये आपको 3 संकेत दे रहे हैं। हर इंसान के ऊपर 3 प्रकार का ऋण होता है। अच्छा, किसी का ऋण आपने ले लिया तो वो ऋण चुकाना पड़ेगा या नहीं चुकाना पड़ेगा? चुकाना पड़ता है, और जबरदस्ती चुकाना पड़ता है। आप नहीं चुकाएंगे तो वो तो ईश्वर की व्यवस्था है, उसके अनुसार चुकवा देगा भगवान। हम बैंक से लोन लेते हैं, गाड़ी हमने लोन पर ली, होम लोन हम लोगों ने लिया, अगर हम लोन को नहीं भर पाते तो बैंक भी गाड़ी को जब्त कर लेती है। होता है नहीं होता? इसी प्रकार से भगवान भी करता है। भगवान के नियमों का जो बच्चा पालन नहीं करता, जो इंसान, तो भगवान उससे फिर मनुष्य योनि छीन लेता है। इसमें 3 धागे। प्रथम धागा है ऋषि ऋण का प्रतीक है, ऋषि ऋण। ऋषियों का ऋण हमारे ऊपर है, उस कर्जे को आपको उतारना, उस कर्जे को उतारने के लिए आपको प्रयास करना है। अब ऋषियों का ऋण क्या है? आज तक जितनी भी विद्याएं संसार में फैली हैं, प्रकाशित हुई हैं, वो सारे ऋषियों की देन है। ये धर्म या अध्यात्म या अन्य जो भी भौतिक विज्ञान है, ये सारे ऋषियों की खोजी तो है। तो ऋषियों के ऋण का मतलब होता है कि हम स्वयं ज्ञानवान बने और जो परंपरा आज हम तक पहुंची है, उस परंपरा को आगे तक हम पहुंचाएं। हमारे साथ वो परंपरा खत्म नहीं होनी चाहिए। आज आप यहाँ पर आए, आपको धर्म की जानकारी मिली, संस्कृति की जानकारी मिली, अब आपका दायित्व बनता है ये जानकारी आगे तक पहुंचे। ये हमारे आदरणीय आचार्य जीववर्धन जी का ज्ञान नहीं है, ये विश्वामित्र जी अन्य हमारे शिक्षक हैं, इनका ज्ञान नहीं है। ये तो वेदों का ज्ञान है, और वेदों का ज्ञान हम तक ऋषियों ने पहुंचाया है। अब ये ज्ञान हम तक पहुंच गया तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम भी इस ज्ञान को आगे तक पहुंचाएं। अब 10 दिन के बाद आप बेटे बेटियां जब यहां से जाएंगे, आप लोगों को अच्छा लगेगा कि मैंने बहुत कुछ सीखा। तो आपका दायित्व नहीं होता कि जो शिक्षा आपने ली है उस शिक्षा का प्रचार करें। अगर आपने शिक्षा को केवल अपने तक सीमित कर दिया तो आप पाप के भागी बनेंगे, ये ऋषि ऋण से ऋण नहीं हो पाएंगे। और आपने इस शिक्षा को आगे भी बढ़ाया। आप लोगों में से बेटी बेटाएं, अरे गांव में जाकर के शाखाएं लगानी शुरू करो। आप लोग आर्मी दल की शाखाएं लगाओ, अपनी ये शाखाएं लगाओ, बालवाड़ी केंद्र चलते हैं, उसमें बच्चे आते हैं और उन बच्चों को अच्छी शिक्षा दो आप लोग, क्योंकि आप स्वयं इसमें जो है ना सक्षम हो जाएंगे। तो जो ज्ञान हमको मिला है, इस ज्ञान को आगे तक पहुंचाना, ये ऋषि ऋण से ऋण होने का एक तरीका है। इसलिए इसके लिए आपको पुरुषार्थ करना है, अपने जीवन को अच्छा बनाना, स्वाध्याय करना, ज्ञान अर्जित करना और उस ज्ञान की परंपरा को आगे तक पहुंचाना। अगर वो ज्ञान की परंपरा आप तक रुक जाती है तो आप पाप के भागी होते हैं। दूसरा धागा है पितृ ऋण का। पितृ ऋण का मतलब माता पिता के आदि, जो हमारे दादा दादी हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करना जीवन में। चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, दोनों का धर्म है। बेटों के रहते हुए माता पिता अपना अलग चूल्हा चला रहे हैं, अलग भोजन कर रहे हैं, तो धिक्कार है उन संतानों को। किस बात की वो संतान है? अरे माता पिता हमारे रहते दुखी हैं। आपके किसी प्रकार के आचरण से, बेटियों ध्यान से सुनो इस बात को, आपके किसी भी प्रकार के आचरण से यदि माता पिता दुखी होते हैं, आपके पूर्वज दुखी होते हैं, तो आपके जीवन को धिक्कार है। इससे बड़ा पाप और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए माता पिता के कहना मानना। अभी आपकी जो अवस्था है ये नाजुक अवस्था है। इस जीवन में, इस अवस्था में भटकाव बहुत होते हैं, बहुत भटकाव होते हैं, और बच्चे भटक जाते हैं। जो भटक गया जीवन बर्बाद उसका, लेकिन जो साध गया अपने आप को, कुछ लगभग 10 साल का ये पीरियड होता है, इस समय जो बेटी और बेटा अपने आप को साध जाते हैं, वो जीवन में बहुत आगे तक चले जाते हैं। आज हमारी संस्कृति को खत्म करने के लिए समाज में एक गंदी परंपरा चली है, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की संस्कृति इस देश में चली है। लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है, लोग लक्ष्य से भटक रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं हुआ। हमारे यहाँ बेटा बेटी की शिक्षण व्यवस्था अलग अलग हुआ करती थी, लेकिन चलो समय बदला, हमको नष्ट भ्रष्ट करने के लिए विधर्मी लोगों की चाल थी, सरकारों ने भी वही बीज बोए। लेकिन आप लोग याद रखना, यदि जीवन में आगे आप बढ़ना चाहते हैं तो इस बीमारी से आपको बचना होगा और आगे आपको बढ़ना होगा। कोई ऐसा काम मत करना जिससे आपके घर परिवार माता पिता को कलंक लगे, उनको दुख हो कि मेरा बेटा और मेरी बेटी ने ऐसा काम कर दिया। ये पितृ ऋण से ऋण होने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। माता पिता का कहना मानो, कभी उनका दिल मत दुखाओ, ये आपका धर्म बनता है, ये आपका कर्तव्य है। और एक ऋण और है, उस ऋण को बोलते हैं देव ऋण, देवताओं का ऋण। हालांकि माता पिता भी देवता होते हैं,